सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य क्लासेस में प्रश्नोत्तर श्रृंखला 5, यानी पांचवा भाग। इससे पहले चार हमने अंतरा के 4 वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा छंद के दोनों भाग अपलोड हो गए हैं और अलंकार का पहला भाग अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा अंतराल के भाग है, उसमें से पहला भाग अपलोड किया जा चुका है जिसमें सूरदास की झोंपड़ी है। तो इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के, हिंदी काव्य के सारे जो वीडियोज है वो अपलोड हो रहे हैं। तो ये पांचवा भाग, हम अंतरा किताब में से पांचवा भाग, और आपके पांचवा ही पाठ है गद्य भाग में, शहर पहचान चार हाथ और साझा असगर वजाहत का लिखावा। इस पाठ में से हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे। ये पाठ थोड़ा सा विद्यार्थियों के समझने में थोड़ा कठिन लगता है। तो इसमें हम, इसका केंद्रीय भाव क्या है, इस पाठ को समझते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब कौन कौन से प्रश्न इसमें से मुख्य बनते हैं। 12th बोर्ड के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, अपनी कॉपी में जरूर उतार लें, ताकि जब भी आपको लगे कि मुझे उस वीडियो में से या उस पाठ में से कोई मुख्य प्रश्न कितने बनते हैं, तो आप तुरंत कर सकें। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अब आपको ग्रुप जो पहले अपने बन रहे थे, जैसे बॉयज गर्ल्स के लिए जो ग्रुप बन रहे थे, अब ग्रुप में आपको ऐड होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात, जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, और डिस्क्रिप्शन में पूरे पाठ है वो अपलोड लिंक मिल जाएंगे, पूरे पाठों के लिंक मिल जाएंगे। चाहे आपके पास राजनीति विज्ञान का है, चाहे आपको हिंदी साहित्य का मिलता है, चाहे हिंदी कंपलसरी का मिलता है, चाहे आपको हिस्ट्री का मिलता है, चाहे इकोनॉमिक्स का मिलता है, चाहे इंग्लिश का मिलता है, किसी भी सब्जेक्ट का मिलता है, तो वहां जब आप लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहां पर सारे सब्जेक्ट्स के लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। और भी यदि मान लो आपको कुछ कोई डाउट रहता है, तो उसके लिए मैं आपको सलाह मशविरा के लिए आपको बता दूंगा। अब हम किसी प्रकार का ग्रुप्स है वो नहीं बनाएंगे। तो ग्रुप्स में ऐड होने की जरूरत नहीं। वैसे भी यदि आप किसी भी पार्ट को सर्च करोगे तो भी आपके सामने साहित्य क्लासेज 7-9 और साहित्य क्लासेज दोनों जो चैनल है वो अपलोड ऑन होंगे, और उसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और कैसे कैसे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए। अब क्या है कि आपके नए जो आए हैं उनमें आपका जो पाठ परिचय है, पाठ परिचय में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें, इसमें ऐसा कोई प्रश्न रहा ही नहीं है जो पाठ में से मतलब बना नहीं है। तो सारे जो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो बन गए। असगर वजाहत का जन्म कब हुआ? और असगर वजाहत का जन्म हुआ था 1946 ईस्वी। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। असगर वजाहत ने किस धारावाहिक लेखन का कार्य किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो धारावाहिक लेखन था बूंद बूंद। कौन सा था? बूंद बूंद जो धारावाहिक लेखन था, उस धारावाहिक लेखन को लिखने में असगर वजाहत का की लेखनी ने काम किया था। अगला प्रश्न है कि शेर कहानी में शेर किसका प्रतीक है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेर कहानी में शेर किसका प्रतीक है? शेर है व्यवस्था का प्रतीक। किसका प्रतीक? सरकार का प्रतीक, शासन का प्रतीक, मतलब शासनाध्यक्ष का प्रतीक। ये इसके प्रतीक है, तो व्यवस्था का प्रतीक है वो शेर है। अगला प्रश्न है कि जंगल के सभी जानवर शेर के पेट में क्यों समाते जा रहे थे? क्या कारण था? क्योंकि किसी न किसी प्रलोभन के कारण। एक ही शब्द में उत्तर देना है, किसी ने किसी प्रलोभन के कारण, बस। अब इसमें देखिए, आपके इस प्रकार का प्रश्न है वो एबीसीडी में से पूछा जा सकता है, 1 नंबर वाला भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसी प्रकार उत्तर लिखना है। शेर कहानी का मूल भाव क्या है? शेर कहानी का मूल भाव, ये थोड़ा सा आपको लघुतरात्मक प्रश्न में है, जिसे 2 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ही पूछा जा सकता है। मूल भाव आपको क्या लिखना है कि इस, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इस कहानी का मूल भाव यह है, इस कहानी का मूल भाव यह है कि सत्ता सत्ता तब तक तब तक खामोश रहती है, खामोश रहती है, जब तक जब तक जब तक आवाम उसकी आज्ञाओं का
आज्ञाओं का बिना प्रश्न किए, यानी बिना प्रश्न किए पालन करते रहते हैं, पालन करती है। अर्थात जनता जो है वो बिना प्रश्न किए, उनसे बिना पूछे पालन करती रहती है, तब तक ही सत्ता है वो खामोश रहती है। शेर की कहानी में आपने देखा होगा कि कथानायक जब उनके पास जाता है और वो कहता है कि मैं आपके मुंह में नहीं जाऊंगा, तब वो शेर जो है उन पर झपट पड़ता है। तो इसका मतलब है कि सत्ता तब तक खामोश रहती है जब तक आवाम उसकी आज्ञाओं का पालन बिना प्रश्न किए करती रहती है। बस यही मूल भाव है इसका। छठा प्रश्न है कि शेर कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें क्या समझाया है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इस कहानी में लेखक ने, इस कहानी में लिख लो, इस कहानी में लेखक ने सुविधा भोगियों, लेखक ने सुविधा भोगियों, बाकी छोटे छोटे प्रश्न है, ये दो ही बड़े प्रश्न है क्योंकि इनमें आपको मूल भाव आना जरूरी है। सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, छद्म क्रांतिकारियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों, अहिंसावादियों, अहिंसावादियों एवं सह अस्तित्ववाद, एवं सह अस्तित्ववाद, सह अस्तित्ववाद का ढोंग करने वाले, अस्तित्ववाद का ढोंग करने वालों की असलियत के बारे में समझाया गया है। किसके बारे में समझाया गया है? जैसे लोग सुविधा भोगी, छद्म क्रांतिकारी, अहिंसावादियों एवं अस्तित्ववाद का ढोंग करने वाले जो भी लोग हैं, उनके की असलियत को समझाया गया है। शेर यानी पहचान कहानी में राजा कैसी प्रजा पसंद करता है? कैसी प्रजा पसंद करता है? बहरी, गूंगी और अंधी। बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा को। किसको? अंधी प्रजा को। इस प्रकार है इसका उत्तर। यानी इनमें से जो प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे आपके। चार हाथ कहानी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार हाथ कहानी लेखन का उद्देश्य है पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करना। चार हाथ कहानी में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि शाहजहां कहानी में हाथी किसका प्रतीक है? शाहजहां कहानी में हाथी किसका प्रतीक है? और शाहजहां कहानी में हाथी है धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का। यानी आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। असगर वजाहत की किस कहानी में आजादी के बाद के किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो है शाहजहां कहानी। किसमें? शाहजहां कहानी में किसानों की बदहाली का वर्णन किसमें किया गया है? शाहजहां जो कहानी है इसमें आजादी के बाद के किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया है। शेर के मुंह में हरी घास का मैदान किसने बताया? हरी घास का मैदान किसने बताया था? गधे ने। किसने बताया था? गधे ने कहा कि वहां पर हरी हरी घास है, इसलिए मैं वहां घास चरूंगा। लोमड़ी ने शेर के मुंह में क्या बताया? रोजगार का दफ्तर। क्या बताया? हाँ, रोजगार का दफ्तर। अगला प्रश्न देखो, नहीं यह सच है और यही निर्माण का एकमात्र रास्ता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था उल्लू ने। किसने कहा था? उल्लू ने। यानी कथानायक कहता है कि जब मैंने उल्लू से पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सच है, यही निर्वाण का रास्ता है। क्योंकि उल्लू को वहां पर क्या दिखाई दिया? स्वर्ग दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? स्वर्ग दिखाई दिया। कथानायक भी शेर के पास क्यों गया? कथानायक भी शेर के पास क्यों गया?
कथानायक ने शेर को अहिंसावादी और सह अस्तित्व का समर्थक समझ रखा था। यानी इसमें क्या लिखोगे? कथानायक ने शेर को अहिंसावादी एवं सह अस्तित्व का समर्थक समझकर शेर के पास गया और आगे लिख लो कि उन्होंने सोचा शेर के पेट में वो सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। उन्होंने सोचा शेर के मुंह में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजा ने सब लोगों को आंखें बंद करने का हुक्म क्यों दिया? शांति प्राप्त करने के लिए। क्यों दिया? शांति प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है कि राजा ने जनता को होठ सिलवाने का आदेश क्यों दिया? राजा ने कहा कि होठ सिलवा लो, तो उन्होंने आदेश क्यों दिया? उन्होंने कहा कि राजा के अनुसार बोलना उत्पादन में बाधक है। उत्तर क्या होगा? राजा के अनुसार बोलना उत्पादकता में बाधक है या उत्पादन में बाधक है। बोलना उत्पादन में बाधक है, इसलिए कहा कि तुम होठ भी सिलवा लो। जब खैराती, रामू और छिद्दू ने आंखें खोली तो क्या देखा? क्या देखा था अपने सामने? केवल राजा को। वे स्वयं को नहीं देख पाए, यानी स्वयं को नहीं पहचान पाए। मिल मालिक ने बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर क्यों रखा? मजदूरों के 4 हाथ लगाने के लिए। मजदूरों के 4 हाथ लगवाने के लिए। उन्होंने सोचा कि ये विज्ञान के जानकार हैं और ये 4 हाथ लगा देंगे। अपने मुनाफे को दुगुना करने के लिए मिल मालिक ने क्या किया? अपना जो मुनाफा था उसे दुगुना करने के लिए मिल मालिक ने क्या किया? अपने मुनाफे को दुगुना करने के लिए मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी। क्या किया? मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी एवं दुगुने मजदूर रख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि साझा कहानी के दौरान, साझा कहानी के दौरान हाथी की साझेदारी में क्या बोया था? हाथी की साझेदारी में क्या बोया था? गन्ना। क्या बोया था? गन्ना। हाथी और किसान ने फसल का बंटवारा कैसे किया? गन्ने खाकर। डुग्गी पीटने का क्या अर्थ है? डुग्गी पीटने का अर्थ है प्रचार करना। क्या करना है? प्रचार करना। जब मिल मालिक ने मजदूरों के लोहे के हाथ फिट करवाए तो क्या हुआ? मजदूर मर गए क्योंकि फिर वो जीवित नहीं रह पाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इसका जो अगला वीडियो आएगा, जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्नों का आएगा, आपके जैसे सलाह मशविरा के लिए मैं आपको नंबर बता रहा था, वो है 9610208295। तो यहाँ पर आप सलाह मशविरा कर सकते हैं। किसी जैसे विषय के संबंध में आपके नहीं आया है या कोई वीडियो का कोई लिंक नहीं मिला है तो आप भेज सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको निश्चित रूप से भेजने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।